सो बच्चों, हमने एक मैट्रिक्स एंड उसके एडजॉइंट के प्रोडक्ट से रिलेटेड एक आइडेंटिटी पढ़ी थी। क्या थी वो आइडेंटिटी? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये आइडेंटिटी थी। तो इसी आइडेंटिटी को बच्चों हमने किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए यूज़ किया था। मीन्स इस आइडेंटिटी की हेल्प से हमने किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स की वैल्यू निकाली थी। अब इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके हम एक न्यू फार्मूला और जनरेट करेंगे और ये फार्मूला भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए देखते हैं फार्मूला क्या है। तो बेटा आइडेंटिटी क्या थी? आइडेंटिटी ये थी कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, तो ए क्या है? ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। एडजॉइंट ऑफ ए ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये आई जो है ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। मान लेते हैं यहाँ पर जो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस 3। ए का जो ऑर्डर है वो क्या है? 3 क्रॉस 3। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करने पर जो भी आएगा वो एक मैट्रिक्स ही तो होगी, और यहाँ पर भी एक मैट्रिक्स ही लिखी हुई है ना। तो अगर हम दोनों साइड का डिटर्मिनेंट लें, दोनों साइड का डिटर्मिनेंट लें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू राइट साइड में क्या हो जाएगा? इसमें भी डिटर्मिनेंट लेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। लेकिन याद रहे आपको ए का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3, आई का ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3। क्योंकि मैंने यहाँ ए को 3 क्रॉस 3 का लिया है तो सारी मैट्रिसेस के जो ऑर्डर होंगे वो 3 क्रॉस 3 होंगे। ठीक है, अब हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये होता है कि नहीं? और हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए इज इक्वल टू के क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर ए का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है तो यहाँ क्या होगा? के क्यूब। अगर मान लो ए का ऑर्डर n क्रॉस n होता तो ये क्या होता है? k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। तो यहाँ पर हम इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी टू मैट्रिसेस लिखी हैं, एक ये मैट्रिक्स है मान लिया इसको A इंटू एक ये मैट्रिक्स है मान लिया इसको B। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है? डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू बी इज इक्वल टू, ये तो एक कांस्टेंट नंबर है इसको मान लिया K, तो राइट साइड में क्या लिखा है? डिटर्मिनेंट ऑफ K इंटू आई, यही तो लिखा हुआ है। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ करेंगे तो देखते हैं ये क्या होता है। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो बी क्या है यहाँ पर? एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, राइट साइड में ये क्या है? के है, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। हो जाएगा कि नहीं? ये वाली प्रॉपर्टी है यूज़ की है। तो यहाँ पर ये क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बचेगा। तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बच्चों 1 होता है, हमेशा कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो क्या आ गया? ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्यों? क्योंकि ये क्या बताता है कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के इक्वल होता है। जैसे मान लिया आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है और आपसे कह दिया गया कि उसका एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट बताओ, तो पहले आप क्या करोगे? उसका एडजॉइंट निकालोगे। एडजॉइंट निकालना काफ़ी टीडियस काम है। सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालो, फिर उनसे जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज निकालो, तभी तो एडजॉइंट निकलता है। तो पहले आप एडजॉइंट निकालोगे, फिर जो एडजॉइंट मैट्रिक्स आएगी उसका आप डिटर्मिनेंट निकालोगे, तब आपका आंसर आएगा। लेकिन अगर आपको ये वाली आइडेंटिटी पता होगी तो आप क्या करोगे?
आपको उसका एडजॉइंट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए वो सिंपली किसके इक्वल होता है, उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के इक्वल होता है ना। तो हम क्या करेंगे, जो गिवन मैट्रिक्स होगी उसके डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करके उसका स्क्वायर कर देंगे, तो जो भी स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो गिवन मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट होगा। यहाँ पर जो हमने ए का ऑर्डर है वो 3x3 लिया था। जनरल में अगर हम देखें, मान लेते हैं ए का ऑर्डर n×n होता, लेट कर लिया कि ऑर्डर जो है ए का ऑर्डर ऑफ ए होता n×n, तो यही फार्मूला क्या होता, तब ये फार्मूला होता एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। भाई जब 3 था तो 3-1 आया है, तो n होता तो क्या हो जाता, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। तो समझ में आ गया। इसका यूज आप कब करोगे, जब हमें किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालना होगा, तो हम विदाउट कैलकुलेटिंग द एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स वी कैन जस्ट फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया कि मेरे पास ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट्स हैं 7 4 -1 -1 2 3 4 1 2। ओके, और मुझे क्या करना है, इस मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालना है। मान लिया ये क्या है, दिस इज बी मैट्रिक्स, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो मैं एडजॉइंट बिल्कुल भी नहीं निकालूंगा, क्योंकि मुझे पता है एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ बी के स्क्वायर के इक्वल। तो मुझे क्या करना है, बी का डिटर्मिनेंट भर निकालना है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो किसी भी रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दें, तो मैं तो इसी के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू इसका कोफैक्टर, तो इसको छिपाया इसको, तो 4 - 3 1 आएगा। फिर इसके बाद -4, माइनस इसलिए क्योंकि अल्टरनेट चलता है, फिर इसको छिपाया इसको छिपाया, तो -2 -12, तो -2 -12 तो -13 हो जाएगा। फिर इसके बाद -1 आएगा, -1 इसलिए आ गया क्योंकि ये -1 है ना, वैसे कोफैक्टर के करस्पॉन्डिंग तो प्लस आएगा, लेकिन चूंकि ये माइनस में है इसलिए -1 आ गया। इसको छिपाया तो -1 -8, तो ये हो जाएगा -9। सो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7 + 52 7 + 52 + 9। सो ये हो गया 61 + 7 68। तो हमने क्या देखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ गया 68, तो एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर होता है, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू आई है 68, तो ये हो जाएगा 68 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 8 8 जा 64, परहैप्स ये आएगा, हो सकता है मिस्टेक भी हो गया हो, आप लोग करके देख लीजिए। कर लेते हैं 68 × 68, तो ये हो जाएगा 54 होगा, और यहाँ पे 40 होगा, तो 4 12 6 सही था। ओके, सो यही आंसर हो गया आपका, दिस इज़ योर आंसर। समझ में आ गया। तो ये वाली जो आइडेंटिटी है जो कि हमारी कहाँ से जनरेट हुई, इससे जनरेट हुई है। ये जो आइडेंटिटी है ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। क्यों, आप समझ ही गए होंगे कि अगर हमें एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो इससे हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, विदाउट कैलकुलेटिंग द एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स वी कैन जस्ट फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही आता है। हालांकि एक ही नंबर का आता है, लेकिन जिन बच्चों को ये आइडेंटिटी पता नहीं होती तो वो क्या करते हैं, उस एक नंबर के क्वेश्चन को करने के लिए
पहले उस गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं और जब उसका एडजॉइंट आ जाता है तो फिर उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो आ तो जाता है उनका आंसर, लेकिन बहुत टाइम वो वेस्ट कर देते हैं और यही टाइम जो आगे के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिनमें ये टाइम यूज़ होना चाहिए था, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपका कम पड़ जाता है टाइम और इस टाइप से आपका पेपर छूट जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। जिस क्वेश्चन के जितने मार्क्स अलॉटेड हैं वो क्वेश्चन उतने ही टाइम लिमिट में होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपने किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम कवर कर लिया तो आगे के क्वेश्चनों में वही टाइम आपका कम पड़ जाएगा। अंडरस्टैंड? तो इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे कि मैट्रिसेस का नेक्स्ट एप्लीकेशन, डिटर्मिनेंट्स का नेक्स्ट एप्लीकेशन, और वो एप्लीकेशन है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का किस टाइप से यूज़ करते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए।